गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो मैंने जो पहला वीडियो बनाया था DSSRB का लेह का जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10 लेवल का, उसका करंट अफेयर्स और जीके का मैंने बनाया है ऑलरेडी वीडियो। तो अभी जो इंग्लिश का पोर्शन है उसको थोड़ा हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं इसको सही आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो क्वेश्चन पेपर है वो जो व्हाट्सएप पे मुझे मिला, थोड़ा उसका इमेज क्लियर नहीं है। तो स्टूडेंट या बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं जो करगिल में DSSRB का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि पैटर्न कम से कम पता चलेंगे कैसे आते हैं। तो 25-25 क्वेश्चन हर पोर्शन में से है, तो ये इंग्लिश वाला पोर्शन है। तो आप लोग अपने सामने इसको प्रिंट करके या मोबाइल को सामने रख कर क्वेश्चन को देख सकते हैं, अगर इसमें आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा है तो पहला क्वेश्चन है इम्प्रूव द सेंटेंस। इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। वी हैव नो लेस देन 1,000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। यहाँ पे नो लेस लिखा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ए है नोट लेस, बी है नो लेस, सी है नो फीवर, डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो नो लेस है यहाँ पे थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, थोड़ा इसका इम्पोर्टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और नोट लेस है वहाँ पे तादाद बताने के लिए, कितना नंबर, यानी मुझे 5 अंगूर मिसाल के तौर पर 5 अंडे से कम नहीं चाहिए, इस तरह। नो लेस होता है थोड़ा क्वांटिटी देखने के लिए, हाँ, कि मेरे कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स है, मेरे पास इतने पैसे है, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे नो लेस का आएगा मेरे हिसाब से, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन ऊपर बी ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूजन है, वहाँ पे नो लेस लिखा हुआ है और नीचे नो इम्प्रूवमेंट है। तो ये दोनों सही है मेरे हिसाब से, लेकिन नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होना चाहिए। 52 है क्वेश्चन नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश डैश ए कोबरा। तो यहाँ पे फ्लैश ऑफ द टॉर्च क्या कर देंगे, कोबरा को रिवील्ड करेंगे, रिवील्ड। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 53 क्वेश्चन नंबर, वी मस्ट अवेल आवर सेल्वेस डैश डैश एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन आवर वे होना चाहिए। तो वी मस्ट अवेल आवर सेल्वेस ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी आएगा यहाँ पे, ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 54 सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का सिनोनिम्स मतलब होते हैं जिसका मीनिंग एक हो, जो वर्ड मीनिंग में एक होता है, तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, उनको कहते हैं हम सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों को। और डिलीजेंट होते हैं थोड़ा केयरफुल, होशियारी से ढूंढना, थोड़ा मेहनत करके ढूंढना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रेस, थोड़ा मेहनत करेंगे। इंटेलिजेंट नहीं है, इंडिफरेंस, एनर्जेटिक ये नहीं है, तो इंडस्ट्रेस है यहाँ पे। एंटोनिम ऑफ मिथ, मिथ का एंटोनिम यानी मिथ अफवाहें होते हैं, और उसका एंटोनिम अपोजिट ट्रुथ होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 56 सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर। इस सेंटेंस का या जो फ्रेज है इसके लिए एक ही वर्ड में हम क्या कहेंगे, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। टू कट समथिंग इनटू पीसेस, यानी किसी चीज़ को पीसेस करना, इसको क्या कहेंगे? तो इसका है सिवेर, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। अगर एडजेक्टिव होता तो सिवेरी होता, यहाँ पे सिवेर। ऑप्शन बी मेरे हिसाब से सही है। एडम है यहाँ पे, फ्लोजिंग ए डेड हॉर्स, यानी डेड हॉर्स को मारना, उस पर मेहनत करना। तो उस पर मेहनत करेंगे क्या होंगे आप, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही है, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, ये है इसका मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 58 है, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पे 4 वर्ड दिया हुआ है जिसमें से एक का स्पेलिंग गलत है।
फ्रेंड डेड में स्पेल्ड वर्ड जिसका स्पेलिंग गलत है उसको हमें क्या करना है, फैन ऐड करना है, पता करना है। कॉम्बिनेशन कंबाइन करना सही है, इसका स्पेलिंग सही है। बी ऑप्शन बी एग्जिगरेशन, एग्जिगरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो इसमें इसका स्पेलिंग गलत है, डबल जी होना चाहिए यहाँ पे, तो बी ऑप्शन आपका सही है। हेलुसिनेशन थोड़ा हेलुसिनेट करना, नींद में चलना, थोड़ा दबाव होना यानी एनेक्साइटी होना, इसको कहते हैं। एडोमिनेशन हमारे होते हैं वार्निंग देना, तो इसका एग्जिगरेशन सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 59 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन और ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज राइटली स्पेल्ड। यहाँ पे उल्टा है कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड दिया है, उसमें से एक का स्पेलिंग सही है, तो वो क्या है? सीनरी एक का है हमारे पास, सीनरी। सीनरी क्या होता है? यहाँ पे सीनरी होता है, सीनरी यानी इसका जो ब्यूटीफुल पिक्चर होते हैं वो सीनरी होते हैं, लैंडस्केप सीनरी। ग्रीनरी, ग्रीनरी। विशनरी, विजनरी क्या होते हैं? जिसका विजन ज़्यादा हो, जो आगे के लिए सोच सके, फ्यूचर के लिए कुछ यहाँ से अभी से तैयार करके चलता है, हम कहते हैं विजनरी लीडर है, ये हो गया विजनरी। ल्यूमिनरी क्या होता है? ल्यूमिनरी होता है जो इंस्पायर करे दूसरों को, जिसकी वजह से दूसरे उसको फॉलो करे। तो यहाँ पे ग्रेनरी का स्पेलिंग गलत है, GRANA होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेनरी होना चाहिए। ये गोदान होता है, स्टोर, फोटो रखने के स्टोर होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है 59 का। 60 क्वेश्चन नंबर 60 का, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट्स ऑफ ए सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, दिस सेंटेंस व्हेन प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। अगर हम इनको तौर तरीके से यानी सही मैनर में रखेंगे तो एक पैराग्राफ बन जाएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस। यहाँ से ऑप्शन में से सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, ये देखना है हमें। द पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड फिनोमिना, यानी सियासी तौर पर शूर पैदा होना ये एक अलग फिनोमिना नहीं है। इट रिक्वायर्स सम चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, हमारे समाजी स्ट्रक्चर में भी ऐसे चेंज होना चाहिए ताकि सो दैट वुमेन कैन एंजॉय एज इम्पोर्टेंट एज प्लेस एज मैन ऑक्यूपाइज। जितना आदमियों को, मर्दों को यहाँ पे इन्जॉयमेंट इम्पोर्टेंस दिया जाता है सोसाइटी में, ताकि उतना इम्पोर्टेंस वुमेन का भी मिले, ये कह रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई करने वाला, किसी के बारे में बातें करने वाले पहले नहीं आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पहले आएंगे। क्वेश्चन फिर क्यों वाला है, ऑप्शन है, अनफॉर्चुनेटली आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कंस्पायर विद हर इकोनॉमिक डिपेंडेंस टू मेक हर अनइम्पोर्टेंट इन आवर सोसाइटी। यहाँ पे कह रहे कि हमारे रिवाज, हमारे तहजीब कंस्पायर, साजिश कर रहे हैं इकोनॉमिकली, औरत जो है मर्द पे डिपेंड रहे, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे। डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी ए सोर्स सक्सेस ओनली व्हेन द इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली अवेकनेड, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी ए सक्सेस, हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम तब तक सही नहीं हो सकता, यानी सक्सेस कामयाब नहीं हो सकता, कब सक्सेस होगा? ओनली व्हेन द इंडियन वुमेन, हिंदुस्तान का जो ख़वातीन है, आर पॉलिटिकल अवेकनेड, जब सियासी तौर पर वो लोग शऊर हो जाएंगे यानी बेदार हो जाएंगे। हाँ, तो ये यहाँ पे वुमेन ऐसे सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको पहला आर आएंगे, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि आर कहाँ पे, तो डी में, बाकी में नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली दूसरों को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर पढ़ेंगे तो ठीक, टाइम बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि पहला आर वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा। फिर पी आ रहा है, द पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी, ये वाला। फिर एस आ रहा है, मोर एवर दे वुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, हालांकि उनको क्या होना चाहिए, अपने ओपिनियंस को, जो उनका ख्यालात है उसको एक्सप्रेस करने में आज़ादी होना चाहिए। टू एक्ट एज देयर लेग, जैसे वो चाहती है वैसे वो लोग एक्ट करें। एंड टू असर्ट देमसेल्व्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के हर शोबे में, डिपार्टमेंट मतलब यहाँ शोबा है, हर शोबे में वो लोग डिपेंडेंट हो, असर्ट हो, मदद कर पाए। तो मेरे हिसाब से ये डी वाला ऑप्शन राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का।
क्वेश्चन नंबर 61, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड जो दिया है बेरन है, इसका अपोजिट लिखना है। बेरन मतलब बंजर होता है, तो फाटेल इसका ऑप्शन है फाटेल, ए वाला ऑप्शन सही है। एम्प्टी खाली होता है, तो ये तो नहीं होगा। वैकेंट भी खाली होता है, क्लियर साफ होता है, तो मेरे हिसाब से ये फाटेल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 62, इम्प्रूव द सेंटेंस मैनी ए मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। तो इसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव 62, क्वेश्चन नंबर 62 को इम्प्रूव करने के लिए हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। मैनी ए मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। ए मैनी मैन तो नहीं आएगा, मैनी मैन नहीं आएगा, मैनी ए मैन यहाँ पे भी वही प्लूरल है, यहाँ पे मैन MEN लिखा हुआ है, मैन। मैनी ए मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। मैनी नो इम्प्रूवमेंट, मैनी ए मैन, या C या D हो सकता है, इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है, या C या D हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एक वर्ड के लिए। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके आर्क्यूज कहते हैं। 8 क्लास के हिस्ट्री में पहला चैप्टर में दिया हुआ है। 64, द ब्लू टीम डेज इज द रेड टीम टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पे क्या आएंगे, तो यहाँ पे चैलेंज करेंगे, एक टीम दूसरे टीम को चैलेंज करेंगे कि मेरे साथ क्रिकेट खेलो, तो ऑप्शन नंबर B सही है यहाँ पे। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द एडम, चीव द सीनरी। चीव द सीनरी का क्या मतलब है ये देखना है हमें, चीव द सीनरी। तो चीव द सीनरी हो गया यहाँ पे कोई ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ख़ासकर जब उनको रूल मिलता है कुछ करने के लिए, तो इसका है टू एक्ट ओवरली इमोशनल। B ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से। 66, इम्प्रूव द सेंटेंस। यहाँ पे इम्प्रूव करना है। डू यू रिमेंबर हिज फ़ोन नंबर, आई डोंट सस्पेक्ट सो। तो क्या आपको उसका फ़ोन नंबर पता है? मैं तो शक नहीं करता, ये तो नहीं आएगा। तो आई डोंट थिंक, यहाँ पे ऑप्शन A सही है। डोंट थिंक जो ऑप्शन B है, उस थिंक का मतलब होते चीज़ें, तो मे थिंक तो नहीं होगा। चना यहाँ पे है B, A ऑप्शन मेरे हिसाब से, आई डोंट थिंक। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, कोई चीज़ है जो हम इस्तेमाल करना छोड़ देते, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसोलेट, एब्सोल्यूट। डिसोलेट होते हैं एम्प्टी, यानी नाखुश, इनको कहते हैं डिसोलेट। एब्सोल्यूट तो सबको पता है। फिर ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट है यहाँ पे। ऑब्सोल्यूट प्रिमिटिव पुराना चीज़ होता है, ऑब्सोल्यूट कहते हैं हम इसको। तो ऑप्शन नंबर C सही है यहाँ पे 67 का। 68, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन और ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज राइटली स्पेल्ड। यहाँ पे 4 वर्ड दिया है, इसमें से एक का स्पेलिंग सही है, बाकी सब का गलत है। तो जो स्पेलिंग सही है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन को सही करना है। इन टाटी, यहाँ पे इंटिटी है एक्चुअली, तो ये गलत है। ग्रेटिशियस, ये भी गलत है, ग्रेटिशियस भी क्योंकि ग्रेशियस लिखा है मेरे हिसाब से ये। डिस्कान CERN होता है, ये भी गलत है। कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट मतलब मुकाबला करना, ज्वाइन करना। हाँ, कंटेस्टेंट, आप कंटेस्ट करते हैं किसी टीम में, हाँ, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ये इसका D वाला ऑप्शन सही है, 68 का D वाला। 69 है सिनोनिम्स ऑफ हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड का सिनोनिम, सिनोनिम जिसका मीनिंग सेम हो तकरीबन, तो इनको लिथर्जिक का हमें देखना है। तो पहला है इनएक्टिव, इनएक्टिव है, सही है इसका इनएक्टिव वाला। वेशस तो थोड़ा लाइवलीहुड होता है, यानी खूबसूरती देखने वाला चीज़, तो खूबसूरती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं द मेडिसिन कैन मेक यू फील लेथार्जिक, आपको लेज़ी बना सकते हैं, यानी इनएक्टिव बना सकते हैं। किनेटिक होते हैं एनर्जी वाला, मोशन में जो रहते हैं किनेटिक, हैप्पी तो नहीं होगा थोड़ा। तो इसका 69 का ऑप्शन A सही है। 70 के सपोर्ट द एरर, मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर लेक इन इंडिया आर इन द लद्दाख रीजन। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लद्दाख रीजन भी ठीक है, आर इन द, आर
यहाँ पे आर लिखा हुआ देखो, आर है तो प्लूरल में होना चाहिए, तो ग्लेशियर लेक्स होना चाहिए यहाँ पे, ग्लेशियर लेक्स इन इंडिया, यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स होना चाहिए, तो एरर यहाँ पे मुझे लगता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे फिर इसके बाद है द प्रिजर्वेशन ऑफ लद्दाख इज एनवायरनमेंट इज क्रिटिकल टू मेंटेन इट इज़ नेचुरल ब्यूटी एंड सपोर्ट द लिवलीहुड ऑफ इट इज़ पीपल। एक पैसेज दिया हुआ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं द प्रिजर्वेशन ऑफ लद्दाख इज एनवायरनमेंट लद्दाख की जो इन्वायरमेंट है उसको बचाना इस क्रिटिकल टू मेंटेन इट इज़ नेचुरल ब्यूटी, इसके नेचुरल ब्यूटी है उसके लिए ज़रूरी है, एंड सपोर्ट द लिवलीहुड ऑफ इट इज़ पीपल, और इसके यहाँ के जो लोग रहते हैं यहाँ पे उनके ज़िंदगी के लिए, रोज़ी रोटी के लिए ज़रूरी है। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट की चेंज की वजह से, एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और हम अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो अपनाते हैं, यानी हर चीज़ को ख़राब करना, एंड पोल्यूशन करते हैं, द रीजन इज़ पर्टिकुलरली वर्नरेबल, इसीलिए लद्दाख जो है वो वर्नरेबल है, यानी इस पर ज़्यादा असर पड़ने वाला है, एकदम से शिकार होने वाला है। देयरफॉर वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट लद्दाख इन्वायरमेंट, इसलिए इसको बचाने के लिए लद्दाख के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत से कोशिशें इम्प्लीमेंट किया है। द गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़, जो गवर्नमेंट है और लोकल कम्युनिटीज़ है, आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल जो आगे भी चल सके, ताकि नेचुरल रिसोर्स है या यहाँ के जो इकोसिस्टम है उसको ठेस ना पहुँचे। कार्बन न्यूट्रल लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कम्युनिटीज़ की तरफ से, एंड यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ लद्दाख इस इन्वायरमेंट, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उनको ज़्यादा इस्तेमाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लद्दाख में रिसोर्स है वो कम है उसको बचाने के लिए। एडिशनली द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और जो हमारे रवायती एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो हमारे बाप दादे कर रहे थे उसको बढ़ावा देने के लिए, दैट आर मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली है, यानी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं देने वाला है। इस बीइंग इनकरेजेड, इसको गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ इनकरेज कर रहे हैं, यानी उसके लिए लोगों को हौसला कर रहा है कि यही प्रैक्टिस आप लोग अपनाए। डिस्प्यूट दिस एफर्ट्स, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद भी मोर नीड्स टू बी डन, अभी हमें और भी बहुत चीज़ें करने हैं टू प्रोटेक्ट लद्दाख फ्रेजाइल इकोसिस्टम, ये लद्दाख का जो नाजुक इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स, इसीलिए ये हर फर्द पे ज़रूरी है, बिजनेस करने वालों पे एंड गवर्नमेंट पे, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर इम्पेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, यानी जो भी उनका इम्पेक्ट इन्वायरमेंट पे होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये मेरी वजह से है, ताकि आगे जाके आप उन चीज़ों को ना करें। एंड वर्क, ये थोड़ा और यहाँ पे मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो मैंने पहले कहा था कि आप इस पेपर को, क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रखें। वर्क टुगेदर टू फ्रेंड्स सुटेबल सॉल्यूशंस, तो गवर्नमेंट को हर एक को मिल के इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बाय प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट को, माहौल को हिफाजत करके, फ्यूचर जनरेशन कैन कंटिन्यू टू इंजॉय नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे आने वाले जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, वो इन रिसोर्स को एंजॉय कर सके, इनसे फ़ायदा ले सके। ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, जो ब्यूटी है, नेचर है यहाँ का, वो बच सके उनके लिए। एंड वाइब्रेंट कल्चर ऑफ लद्दाख का जो कल्चरल ब्यूटी है, जो एक रिच कल्चर है, वो ताकि आने वाले जनरेशन भी इसको एंजॉय कर सके। तो ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाए 71, द मेन एरिया ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का मेन एरिया क्या है? लद्दाख हैज़ रिच रिसोर्सेज, ये पैसेज में है लेकिन ये मेन एरिया नहीं है। प्रिजर्वेशन ऑफ लद्दाख इन्वायरमेंट, ये है बी वाला ऑप्शन सही है, प्रिजर्वेशन ऑफ लद्दाख इन्वायरमेंट। 72 का व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमोटिंग ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट करने से क्या फ़ायदा होगा? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये सही है। मोर प्रॉफिटेबल तो नहीं है। इंक्रीज इन टूरिज़म एक्टिविटीज़ भी नहीं होगा।
तो इसका ऑप्शन ए सही है। 72 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। जो हमारे बाप दादे का प्रैक्टिस, जो उनका तौर तरीक़ा है एग्रीकल्चर करने का, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। 73 व्हाट कैन बी अचीव्ड बाय प्रिजर्विंग लद्दाख इन्वायरमेंट। अगर लद्दाख के इन्वायरमेंट को बचाया जाता है तो हमें क्या हासिल होगा, यहाँ पे ये कह रहे हैं। ए है ऑप्शन सपोर्ट इन द लेवलीहुड ऑफ इट्स पीपल, यहाँ जो रहने वाले हैं उनकी ज़िंदगी बच जाएंगे, ये सही है। इंश्योरिंग फ्यूचर जनरेशन कैन एंजॉय इट इज़ रिसोर्स ब्यूटी एंड कल्चर, ये भी सही है कि आने वाली जनरेशन पीढ़ियाँ जो है वो इसको एंजॉय कर पाएंगे। रिड्यूसिंग टूरिज़म इन द रीजन में टूरिज़म तो कम नहीं होगा, इससे कम करना भी नहीं है। तो डी ऑप्शन बोथ एंड ए बी सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन 73 का डी ऑप्शन सही है। 74 व्हाट आर द सम कंजर्वेशन एफर्ट्स दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट लद्दाख इन्वायरमेंट। लद्दाख के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये कह रहे हैं। इनकरेजिंग सस्टेनेबल टूरिज़म को तो सस्टेनेबल बनाना है, ये ऑप्शन गलत है, अनसस्टेनेबल लिखा हुआ है यहाँ पे। एडवोकेटिंग फॉर डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटने के लिए कहा जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये है हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये करने के लिए इनक्रेज किया जा रहा है। तो 74 का आंसर है सी ऑप्शन। 75 द मोस्ट एप्रिशिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी। अगर इसको हम एक टाइटल देंगे तो पैसेज को, इसका पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या होगा। इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन इन लद्दाख होगा। टूरिज़म डेवलपमेंट इन लद्दाख, लद्दाख में टूरिज़म के बारे में तो नहीं कहा है, थोड़ा कहा है। तो लद्दाख लैंड ऑफ एंडलेस डिस्कवरीज, ये इसका ऑप्शन ए है, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन इन लद्दाख 75 का। तो यहाँ पे इसके बाद 76 ये रीजनिंग का है, इसको दूसरा अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जो 25 क्वेश्चन था 51 से लेकर 75 यहाँ तक इंग्लिश का पोर्शन था, जिसको मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर कोई गलत हुआ है तो यहाँ पे आप लोग मुझे इसको करेक्ट करने के लिए सलाह देंगे। और ये कोई अथेंटिक नहीं है, सिर्फ जो एस्पिरेंट से आने वाले उनके लिए एक हेल्पफुल के लिए एक वीडियो बनाया है। थैंक यू।